नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज। फलोदी जिला मुख्यालय पर 10 फरवरी को 3 स्कूलों में करियर मेले लगाए जाएंगे, जिनमें विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी जाएंगी। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार प्रदेश में सभी सरकारी विद्यालयों में 10 फरवरी को करियर मेले का आयोजन होगा। इसके तहत राज्य के 11,751 क्लस्टर राजकीय विद्यालयों एवं 154 पीएम श्री विद्यालयों में करियर फेयर लगाया जाएगा। करियर मेला के माध्यम से विद्यार्थियों को नए करियर मार्गों की खोज में सहायता मिलेगी। सीबीओ किशोर कुमार बोहरा ने बताया कि सीनियर स्कूल, लटियालपुरा स्कूल और पीएम श्री एसएमबी कन्या सीनियर स्कूल में करियर मेला लगेगा। मेले की तैयारियां चल रही हैं। मेला दोपहर 12 से 5 बजे तक होगा। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व 11 से 12 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम होगा, जो सभी स्कूलों में और सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को सुनाया और दिखाया जाएगा। यह परीक्षा पर चर्चा का 8वां संस्करण होगा। जिस स्कूल में जैसी व्यवस्था होगी उसी अनुसार इसका लाइव प्रसारण दिखाया या सुनाया जाएगा। करियर मेले में विशेषज्ञ व्यक्तियों से रोजगार मार्गदर्शन के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। करियर मेले का उद्देश्य क्या है? स्थानीय स्तर पर उपलब्ध रोजगार व्यवसाय करने वाले लोगों की जानकारी उपलब्ध कराना, अध्ययन एवं रोजगार व्यवसाय में आपसी समन्वय की समझ विकसित करना, विभिन्न कार्य क्षेत्र में आवश्यकताएं एवं अवसरों की जानकारी देना, विद्यार्थियों को कक्षा 10 से 12 के बाद उपलब्ध विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में बताना, करियर मार्गदर्शन में स्थानीय पेशेवरों, व्यवसायियों और संस्थानों को शामिल करना, छात्राओं को पारंपरिक और अपरंपरागत दोनों तरह के करियर के रास्ते तलाशने के लिए प्रोत्साहित करना और स्कूलों, स्थानीय समुदायों और उद्योगों के बीच सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है। राजस्थान कानूनगो संघ की बैठक में जिला कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। चुनाव अधिकारी बलवीर सिंह पचार व धनराज मेघवाल ने बताया कि भोमराज मेघवाल सभाध्यक्ष, हनुमान राम अध्यक्ष, खेमराज प्रजापत वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रेम प्रकाश मीणा उपाध्यक्ष, अर्जुन सिंह मंत्री, अनवर अली संगठन मंत्री व श्रीमती सुमन को कोषाध्यक्ष लिया गया है। इनके अलावा जेठाराम, भरतलाल, हरिराम, किशन प्रकाश, चेतन प्रकाश व श्रवण कुमार कुलदीप को सलाहकार मंत्री मनोनीत किया गया है। सेंट्रल एकेडमी में ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेजुएशन डे कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर अंजुला आसदेव, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र थी। नन्हे बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और रंगारंग डांस प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में दादा दादी और नाना नानी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अनुभवों को साझा करते हुए बच्चों को प्रेरित किया और उनकी प्रतिभा को सराहा। कार्यक्रम में ग्रेजुएट विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट दिए गए। बच्चों ने प्रधानाध्यापिका, अध्यापिका एवं विद्यालय को धन्यवाद दिया। सेंट्रल एकेडमी द्वारा बावड़ी में आयोजित रंगरेज चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। दादा दादी और नाना नानी के लिए कुछ खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और प्रतियोगिता का आनंद उठाया। मुख्य अतिथि डॉक्टर आसदेव ने कहा कि यह समारोह हमें बच्चों के साथ जुड़ने और उनकी प्रतिभा को पहचानने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर फोकस करने और विद्यालय में नियमित रूप से आने के लिए प्रेरित किया। प्रधानाध्यापिका सोनिया सुंगलू ने धन्यवाद दिया। प्रधानाध्यापिका सोनिया सुंगलू ने कहा कि आज का दिन विद्यालय के लिए बहुत विशेष है। हमने आज अपने विद्यार्थियों की उपलब्धियों का जश्न मनाया और उनके दादा दादी, नाना नानी के साथ भी जुड़े। उन्होंने कहा, दादा दादी व नाना नानी को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि आपका समर्थन और आशीर्वाद हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष राजाराम मील ने गांव लूणा, तहसील घंटियाली निवासी किशन राव लूणा को फलोदी जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। मील ने किसानों की समस्याओं का समाधान करवाने के लिए प्रयास करने और जिला कार्यकारिणी गठित करने के भी निर्देश दिए हैं। वेद भवन प्रांगण में आज सुबह अमृतवाणी सत्संग मंडल परिवार के तत्वावधान में अमृतवाणी सत्संग का आयोजन किया गया। भजन होली रसिया के भैरूलाल जीनगर, चैनसुख पुरोहित, सीमा तानवी, संतोष जोशी, किशन प्यारी कल्ला ने होलिया रसिया भजन प्रस्तुत कर सत्संग में समा बांधे रखा। अमृतवाणी पाठ चंपालाल गुचिया के साथ राजू पुरोहित चश्मे वाले, अशोक जोशी, रितिका शर्मा के अलावा भक्तों ने सामूहिक रूप से किया। ध्यान के बाद भोग लगाया व आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। पुराना बस स्टैंड स्थित रेनबो पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव नगर परिषद टाउन हॉल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छात्र छात्राओं ने समाज को प्रेरित करने वाली विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। अतिथियों ने कार्यक्रम की सराहना की। कार्यक्रम में पर्यावरण से संबंधित पेड़ों को बचाने, नशा मुक्त समाज, बाल श्रम को रोकने संबंधी मोबाइल के दुष्परिणाम से जुड़ी कुछ प्रस्तुतियां दी गई। मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद शर्मा थे और अध्यक्षता सीबीओ किशोर कुमार बोहरा ने की।
विशिष्ट अतिथि पद्म कुमार कवाड़, अशोक पालीवाल, डॉक्टर मुकेश सुतार, रविंदर जैन, गिरधर सिंह जालोड़ा, भाजपा मंडल अध्यक्ष शिव प्रकाश पंचारिया, विनोद पुरोहित, देवेंद्र सिंह आमला, धर्मेंद्र शर्मा, करमवीर सिंह विशिष्ट अतिथि थे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानाध्यापिका भावना व्यास ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि स्कूल में आगामी सत्र से पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स पर भी काम शुरू किया जा रहा है। इसी कड़ी में 16 फरवरी को स्कूल में शतरंज अकेडमी का उद्घाटन होगा। कार्यक्रम का संचालन हितेश ओझा एवं सुनीता व्यास ने किया। सत्र में हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पारितोषिक वितरण किए गए। विद्यालय की निर्देशिका श्रीमती नीरज कंवर शेखावत ने धन्यवाद दिया तथा भविष्य में और अधिक मूलभूत सुविधाओं के अतिरिक्त विद्यालय को हर तरह से प्रगति पर ले जाने के लिए प्रयासरत होने का विश्वास दिलाया। जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में आज सीनियर जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि प्रकाश चंगानी, धनसुख टरूवा, गजेंद्र जोशी, शिव प्रकाश पंचारिया, मगन टरूवा, जिला क्रिकेट संघ के सचिव महिपाल पुरोहित थे। आयोजन समिति के अध्यक्ष महेश थानवी ने बताया कि फाइनल मैच गोल्ड रामदेव क्लब वर्सेस बिटड़ी क्रिकेट क्लब के बीच हुआ, जिसमें बिटड़ी क्लब विजयी रही। अनवर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 67 रन की पारी खेली और मैन ऑफ द मैच रहे। इस अवसर पर अध्यक्ष नितिन थानवी, कोषाध्यक्ष देवनारायण, उपाध्यक्ष कमल किशोर, सचिव अनिल, सुधीर कोच, कमेटी अध्यक्ष मनोज जैन, आयोजन समिति अध्यक्ष महेश थानवी, जिला क्रिकेट संघ सदस्य मुकेश चौहान, मणिशंकर गज्जा, विनोद गिरी, अश्विनी व्यास, राकेश व्यास, कालू सवाई, सत्यनारायण, विकास पुरोहित, सुखदेव, विनय, बेरा जिनगर, दर्शन, आशीष, हिमांशु आदि युवा क्रिकेटर उपस्थित रहे। ऋण नमक उत्पादक संगठन की आज हुई बैठक में ऋण क्षेत्र में नमक उत्पादन में आ रही मुख्य समस्याओं और उनके समाधान को लेकर प्रमुख नमक उत्पादकों ने सुझाव साझा किए। वरिष्ठ नमक व्यवसायी धनसुख टरूवा ने बताया कि ऋण क्षेत्र में प्रमुख सड़कों के पुनर्निर्माण हेतु कार्रवाई उच्च स्तर पर की गई है। पीने के पानी की समस्याओं और विभिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त टंकियों की व्यवस्थाओं को लेकर भी उच्च स्तर पर समाधान किया जा रहा है। लवण क्षेत्र की इकाइयों के लीज नवीनीकरण पर विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाना है। ऋण क्षेत्र में मेडिकल इकाई व पुलिस चौकी की भी मांग की गई। रेलवे से अन्य क्षेत्रों के अनुरूप नमक लदान में रिबेट की भी मांग की गई। सदस्यों का मत था कि एक जिला एक उत्पाद में हमारे क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों से रोजगार और आमदनी एकमात्र नमक उत्पादन रहा है। इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने से हमारी मूल समस्याओं का समाधान हो सकता है। आगामी बैठक 16 फरवरी को करने का निर्णय किया गया। बैठक में अध्यक्ष प्रकाश चंगानी, सचिव मधु जोशी सहित अनेक नमक उत्पादक उपस्थित रहे। विश्वकर्मा जागृत सेवा समिति के तत्वावधान में 10 फरवरी को श्री विश्वकर्मा जयंती समारोह पूर्वक मनाई जाएगी। विश्वकर्मा मंदिर भाखड़ी से शोभा यात्रा प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए विश्वकर्मा मंदिर परम सुख कुआं पर विसर्जित होगी। अध्यक्ष हेमराज डोयल ने बताया कि सुबह 8 बजे से 12 बजे तक दोनों मंदिरों में पूजन, हवन, ध्वजारोहण व आरती कार्यक्रम होंगे। शाम 5 बजे से आम सभा होगी एवं प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पारितोषिक वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर नवीन कार्यकारिणी का चुनाव भी होगा। जयंती के उपलक्ष्य में आज विश्वकर्मा मंदिर में 56 भोग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय जागृत महासभा जिलाध्यक्ष किरण सुतार, उपाध्यक्ष ज्योति जागृत, कार्यकारी अध्यक्ष देवकी डोयल, रेखा नागल, जया नागल, पुष्पा देव एवं काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। महिलाओं ने भगवान विश्वकर्मा को 56 व्यंजनों का भोग लगाया और भजन कीर्तन किए। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य अरुण कुमार व्यास ने फलोदी जिले में पहली बार अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट आयोजित होने पर जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल और जिला प्रशासन का आभार जताया है। सुनिए व्यास ने क्या कहा। ये बड़े गौरव की बात है कि हमारे फलोदी के अंदर अध्यापक पात्रता परीक्षाओं का प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन फलोदी जिले में प्रथम बार हो रहा है, जिसके लिए मैं अपने फलोदी प्रशासन का, जिला कलेक्टर महोदय और पूरे फलोदी प्रशासन का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला फलोदी आभार व्यक्त करने के साथ साथ ये प्रशासन से मांग भी हम करते हैं कि इसी प्रकार जिले के अंदर आरपीएससी है, यूपीएससी है और अन्य प्रतियोगी जितनी भी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं का आयोजन भी फलोदी में आयोजित हो, ताकि हमारे फलोदी क्षेत्र के जितने भी युवा हैं उन युवाओं को परीक्षाओं में इस प्रकार की जो परेशानी होती है उस परेशानी से वो बच सके और उन्हें फ़ायदा मिल सके। साथ ही हमारे फलोदी के अंदर ऐसे कई बड़े केंद्र हैं, जैसे विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं,
उनमें इन परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए स्पष्ट रूप से पूर्ण रूप से सुविधाएं भी हैं। और फलोदी के हम आम नागरिक के साथ साथ संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते हम प्रशासन के साथ में तन मन धन से रहेंगे और इस प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां कहीं भी संगठन का या शिक्षक साथियों का या अन्य हमारे कार्यकर्ताओं का सहयोग रहेगा, वो सहयोग निश्चित रूप से रहेगा। पुनः फलोदी प्रशासन का हार्दिक आभार। जय हिंद, जय भारत। दूसरा दशक द्वारा संचालित पुस्तकालय के तहत 2 दिवसीय किशोरी लेखन क्षमता विकास कार्यशाला का आयोजन बाप में किया गया। पुस्तकालय प्रभारी अनदाराम ने बताया कि कार्यशाला में 10 स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों को लेखन में अपनी क्षमता को विकसित करना और उन्हें अभिव्यक्ति के विभिन्न तरीकों के बारे में बताना था, ताकि वे अपनी लेखन कला में सुधार कर सके और अपने विचारों को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत कर सके। कार्यशाला के माध्यम से किशोरियों को लेखन के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी गई। किशोरियों ने कल्पना आधारित व्यक्तिगत अनुभव, शब्दों में वाक्यों के माध्यम से विभिन्न तरह के लेखन को कहानी रूप से सुंदर तरीके से सबके सामने प्रस्तुत किया। संदर्भ व्यक्ति कमलेश दहिया ने बालिकाओं को बताया कि लेखन केवल लिखने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि भाषा, क्रमबद्धता, सही शब्दों एवं सही वाक्यों का सार्थक रूप से चयन करना होता है। दूसरा दशक समन्वयक प्रीति राठौड़ ने कहा कि लेखन क्षमता विकास के लिए लिखना बहुत जरूरी है। हमें रोजाना कुछ न कुछ नया सीखना होगा, जिससे हम अपनी क्षमता में और विकास कर सकते हैं। बालिका विद्यालय धोलिया की अर्पिता भाटी, कान्हासर ढानी स्कूल की उषा तथा पूजा सैनी, नूरे की भुर्ज की सुमित्रा, कान्हासर की मंजू ने बताया कि कार्यशाला से हमने शब्दों व वाक्यों से कहानी निर्माण करना सीखा है। अब हम विभिन्न शब्दों तथा वाक्यों से कई तरह की नई नई कहानियों का निर्माण कर सकते हैं। कार्यशाला में ममता कंवर, वसुंधरा, कमल कंवर, ममता, खुशी, हीरो, पूजा, लक्ष्मी, कविता तथा समुदाय से भंवरलाल आदि ने भाग लिया। दूसरा दशक से अमृत चौधरी, मन्नू, ममता तथा मैना ने सहयोग किया। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।